Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, back from the jaws of danger. फ्रेंड्स, आज हम जॉस की बात नहीं करेंगे। पोस्टर जरूर टाइगर का लगा है और इसमें देखिए मेरा YouTube चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर भी दिख रहा है। नीचे मेरी तस्वीर भी है, ऊपर अंधेरे में बैठा हुआ एक टाइगर है जो शायद अभी रिलैक्स कर रहा है और जिसने भी इसकी फ़ोटो ली है उसकी तरफ कीन नज़रों से घूर रहा है। एनीवे, आज हम टाइगर्स की स्टोरी नहीं बोलेंगे, जैसे मैंने बताया था कि आज हम एलिफेंट्स की बात करेंगे। उसमें 2 एलिफेंट्स के इनकाउंटर तो मेरे साथ हुए थे जब मैं यंग था, और उस समय मैं आसाम में था एक बार, और एक बार हम आज जो झारखंड में पड़ गया है जुमरे तलैया, वहाँ गए थे। वहाँ एलिफेंट्स ने हमको दौड़ाया था। बड़ा खौफनाक दृश्य था, मैं आपको बताता हूँ। और फिर एक स्टोरी एलिफेंट की दूंगा। जो हमारा कुक था, 2 भाई थे, गंगा और काली पे 2, और दोनों उपद्रवी थी। कुछ ना कुछ जंगल में ऐसे हरकत करते थे कि फादर को बड़ा ऑकवर्ड हो जाता था, और क्योंकि कुक बहुत अच्छे थे और फादर खाने के शौकीन थे तो उनको हमेशा कोई ना कोई थोड़ी सजा दे के माफ़ कर देते थे। तो पहले आता हूँ मैं अपने, जब हम असम में थे, मैंने आपको बताया कि 5 साल मेरे असम में गुजरे हैं, और मैं जिनके यहाँ रहता था वो, और फिर बाद में तो सेपरेट एक मकान लेके किराए का रहने लगा था जब मैं काम कर रहा था। तो ये उसी दौरान की बात है कि वो जो जिनके यहाँ मैं रहता था, मेरे फ्रेंड के जीजा जी थे, उनका नाम था एस के तिवारी। वो फॉरेस्ट के सेक्रेटरी हो गए, IAS थे। तो जब वो फॉरेस्ट के सेक्रेटरी हो गए तो मेरे अंकल को पता लग गया बिहार में कि जहाँ मैं रह रहा हूँ या रहता था, वो सेक्रेटरी हो गए। तो उनके गांव के 2 ठेकेदार थे, जंगलों में काम करते थे, और उनका वहाँ से पत्ते हैं, छाल है पेड़ की, उसका कोई आयुर्वेदिक कंपनी को सप्लाई का काम था। उसके पहले भी कुछ जंगल में काम कर चुके थे असम में। तो वो मेरे पास बोले, उनका फ़ोन आया। उस समय तो ये सब मोबाइल तो होता नहीं था, टेलीफोन आया, और उन्होंने बोला कि ये 2 लोग हमारे गांव के हैं। एक का नाम था असलम, एक का नाम था गयासुद्दीन, कि इनको हम आपके पास गुवाहाटी भेज रहे हैं, आप ज़रा बात करके मिस्टर तिवारी से इनको कुछ काम दिला दो। तो मैंने जीजा जी से बात की, उन्होंने कहा ठीक है, एक जंगल है, हम आपको भेज देते हैं इन लोगों को। ये लोग आ गए, फिर इनको हम लेके बस से निकले, और वो जगह जो थी वो थी हाफलॉन्ग हम लोग को गुवाहाटी से जाना था। तो उस समय तो बस से ही निकल गए हम लोग तीनों। वहाँ फिर पांडे जी DFO थे उस जंगल के, उनसे मिलना था। बड़ा बैम्बू का बहुत जंगल था, बड़ा घना। तो जहाँ बैम्बू है वहाँ हाथी रहते हैं, आप भी जानते हो। मेरा जो जाने का एक्सपीरियंस है मेरा, मैं बता रहा हूँ, करीब 7-8 घंटे के बाद हम लोग उस एरिया में, जो जंगल था थोड़ा हिली टेरेन ऊपर आया, उसमें हम लोग गए। तो बस जा रही थी, तो वो ट्राइबल बेल्ट है, जो भी कार्बी लोग रहते हैं वहाँ पर, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जो कार्बी लोग रहते हैं, उन्होंने चाय के एक टिपरी पे बस को रोका कि भाई चाय पीना है तो पी लीजिए। बहरहाल मेरे को तो पीना नहीं था, वो दोनों उतर गए थे, और मेरे बगल की एक सीट खाली थी, और मेरे इस बगल में आके एक बुढ़ी सी कार्बी लेडी एक बैम्बू का बड़ा सा टोकरा लिए हुए थी, और लग रहा था उसको देख के कि बहुत ही खौफनाक लग रही थी। बड़े बड़े बाले पहने हुए थे, गले के अंदर जंगली सुअर के दांत की माला पहनी हुई थी, है ना, और जो बास्केट वो लाई थी वो बदबू कर रही थी। तो मैं समझ गया कि इसके अंदर कोई रॉ मीट है। तो कंडक्टर से मैंने बोला कि मेरी सीट बदल दो यार, बहुत बदबू आ रही है, टोकरी जो लेके बैठी है बैम्बू की, वो तो बदबू आ रही। कह रहे साहब, इन्होंने शिकार किया होगा जंगली सुअर का, उसका मीट अपने गांव ले जा रही है। और वो मेरी तरफ एकदम पी के धोत थी, देसी दारू। सुबह की बात बता रहा हूँ, हम लोग को सुबह हो गया था, रात में बैठे थे, अर्ली मॉर्निंग की बात बता रहा हूँ। तो ये लोग चाय पी के अपनी सीट पे बैठ गए। अब और कोई जगह नहीं थी, बोले के साथ थोड़ी देर इनको बर्दाश्त कर लिए। तो मैंने रुमाल निकाल के अपने नाक पे बांध लिया, और वो मेरे को ऐसा घूर रही थी जैसे खा जाएगी, पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं वो बदबू से इरिटेट हो रहा था कि मेरे को लग रहा था मेरे को वॉमिटिंग हो जाएगी, कच्चे मांस की बू जो थी। तो बड़ा खतरनाक वो एंट्री करते ही ऐसी जो है
हमारा एक्सपीरियंस हो गया वो लेडी का। आखिरी में थोड़ा एक 10-7-8 किलोमीटर के बाद उसका गांव आ गया, वो उतर गई। फिर हम लोग हाफलॉन्ग पहुंचे। हाफलॉन्ग में जो पांडे जी थे उनसे बताया, उन्होंने तय किया कि भाई नेक्स्ट डे आप लोग नाश्ते के बाद निकल जाइएगा, यहाँ से 1.5-2 घंटा लगता है, हम आपको मोटरसाइकिल दे देंगे। तो मोटरसाइकिल एक बुलेट थी और एक राजदूत जो पहले चलती थी वो था। तो मैंने बोला ठीक है, तो बुलेट मैंने बोला कि मैं चला लूँगा। और हम लोग सुबह सुबह नाश्ता करके निकल गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमको पहले तो पक्का रास्ता था, फिर अंदर जो है पगडंडी वाला रास्ता था। उस पगडंडी के रास्ते में करीब 7 या 8 किलोमीटर हम लोग को अंदर जाना था। तब जो फॉरेस्ट का कैंप था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वहाँ पर जो उनका सुपरवाइजर था उसकी ड्यूटी उन्होंने लगा दी थी। एक आदमी हमारे मोटरसाइकिल में, ये एक मेरे साथ बैठ गया और दूसरी जो राजदूत थी, क्या बोलते हैं, उस मोटरसाइकिल में एक फॉरेस्ट का आदमी चला रहा था और उसके पीछे दूसरा असलम बैठ गया। तो हम लोग चारों पहुंचे दोपहर को। फिर जो वहाँ का रेंजर था उसको हमने बताया कि भाई ये पेड़ का काम करते हैं, उसको तिवारी जी ने हमको गुवाहाटी से भेजा है। तो बोले कि साहब इनको हम पेड़ दिखा देते हैं, अगर इनके काम के पेड़ हैं तो ये देख लें। और मैंने कहा मैं यहीं रुक जाता हूँ कैंप में, मैं क्या करूँगा जाके, आप लोग चले जाओ। तो ये लोग अपना मोटरसाइकिल उठा के, ये दोनों और 2 लोग और फॉरेस्ट के, इनको अंदर ले गए। फॉरेस्ट में बड़ा घना जंगल था, घना जंगल था। तो फिर बैठ के मैं उन लोगों से बात करने लगा कि भाई क्या है, जंगल तो बहुत घना है, आप लोग कैसे रहते हो। तो बट वो यूज्ड थे, उनको सब मालूम था। वहाँ पर लेपर्ड्स थे, भालू थे, बाकी तो ये हिरण की प्रजाति थी कई, बट सबसे ज़्यादा खतरा हाथियों का था। हाथी के हर्ड्स थे और वो आते भी थे बीच बीच में। तो हाथी के अपने एक्सपीरियंसेस भी वो हमसे शेयर कर रहे थे। फिर दोपहर का खाना आना हमारा जब तक हो गया, और मैंने इन लोग से बोल भी दिया था कि तुम लोग जाना, बहुत ज़्यादा अंदर मत जाना, ऐसा आ जाना ताकि शाम उजाला रहते रहते आप वापस हो जाएं, फिर हम यहाँ से हाफलॉन्ग के लिए निकल जाएं। पर फिर मैं घड़ी देख रहा हूँ, ये लोग आ ही नहीं रहे। तब तक मेरे को दूर, काफ़ी दूर हाथी की चिंगाड़, क्योंकि सन्नाटा रहता जंगल के अंदर। तो कैंपर से मैंने बोला देखो हाथी की चिंगाड़ है। और फिर मैंने वही मिट्टी से जैसे देखते हैं ना कि हवा किधर की है, तो हवा इधर ही की थी जहाँ हम लोग का कैंप था। तो कैंपर्स कहने लगे कि साहब आपके साथियों को जल्दी आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये हाथी इस डायरेक्शन पे आएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे कैंप के साइड पे ही आ जाए, बट वो उनकी क्योंकि नाक बहुत तेज होती है, तो जो खाने आने की खुशबू सूंघ लेते हैं, या उनको मालूम रहता है, मेमोरी बहुत शार्प होती है कि यहाँ बस्ती है, यहाँ गांव है, यहाँ कैंप है। 1-2 बार पहले भी कैंप की तबाही कर चुके थे। और इन लोगों को सिखा दिया जाता है कि अगर हाथी का झुंड आ रहा है तो इनको बीच बचाव के लिए ढाल में कैसे जाना है। बगल में एक नाले की ढाल थी, वहीं ये लोग कूद जाया करते थे, जहाँ हाथी आके रुक जाते थे। बहरहाल वो आवाज़ आते ही मैं अनकम्फर्टेबल हो गया और मैं खाली इंतज़ार कर रहा हूँ, गुस्सा भी बहुत कर रहा था। बहरहाल एकदम अंधेरा होने को आया, तब ये लोग पहुँचे। तो मैंने असलम और गियासुद्दीन को थोड़ा डांटा भी कि यार तुम लोगों ने कमाल कर दिया, मालूम है कि जंगल में है। तो कह रहे कि सर, भैया कह रहे हैं कि भैया इतना खतरनाक जंगल था जहाँ हम लोग गए थे, घना का घना बैम्बू का जंगल, और हमारे कुछ जो पेड़ हमारे को चाहिए था, जिनके पत्ते अत्ते हम ले सकते थे, वो पेड़ थे। वो देखने में टाइम लग गया कि हम लोग घूमते घूमते देखते रहे और आ गए। हमने कहा अब चलो जल्दी बैठो। अब वो जो रेंजर कह रहा था कि आप लोग रुक जाइए, अंधेरा हो रहा है और रुक जाइए, और कल मॉर्निंग में जाइएगा, चांस मत लीजिए, क्योंकि अभी ये 7 किलोमीटर आपको अंदर बगडंडी में अंधेरे में जाना है। और कैसे जाएंगे? हमने कहा हमको तुम बस बुलेट में इन दोनों को हम बैठा रहे हैं और जा रहे हैं, समझ गया कि नहीं। और उनसे बोला था कि एक लाठी बड़ी सी पीछे दे देंगे। तो वो गियासुद्दीन सबसे पीछे बैठा था, उसको लाठी हमने पकड़ा दी कि पकड़ो और बैठ जाओ, चलो यहाँ से अब हम लोग यहाँ से तानते हैं मोटरसाइकिल से, और रात तक हाफलॉन्ग पहुँच जाएंगे कैंप से। और हम लोग निकल गए, रुके नहीं। वो लोग बहुत रोक रहे थे, वहाँ बिहार के भी कई लेबर थे, आसाम के भी थे। और उनको जब पता लगा कि हमें तिवारी जी ने भेजा है, सेक्रेटरी ने भेजा है, तो सभी अटेंटिव हो गए थे। बहरहाल हम तो दौड़ाते, बस बत्ती से खाली पगडंडी दिख रही थी, तो बाकी धुत अंधेरा बिल्कुल जंगल में।
और हम आए, जैसे ही मेन रोड पे आया था, फिर मैंने मोटरसाइकिल दौड़ाई, रात में गए और हम जो डीएफओ थे उन्होंने हमारा डिनर कर रखा था और वो तो सोने चले गए थे। जो हम लोग जिस रेस्ट हाउस में थे उसका जो इंचार्ज था उसने हम लोग को खाना वाना सर्व करा और फिर हमने भी उसको भी बताया कि हमने जो है आवाज़ सुनी हाथियों की, हम तो चले आए हुए, उसके बाद हमें कुछ नहीं मालूम है और सो गए। हम लोग थके भी हुए थे दिन भर के। सुबह सुबह पांडे जी अपने घर से आए, कहने लगे कि वहां से भागने की निकलने की आइडिया किसकी थी? मैंने कहा मेरी थी। तो बोले कि भैया बहुत अच्छा किया आपने कि आप निकल आए। आपके निकलने के आधा घंटे बाद बहुत बड़ा एक झुंड हाथियों का कैंप के साइड आया और कई टेंटों को तबाह किया और चारपाई उठा के फेंका, टेबल उठा के फेंका, प्रेशर कुकर उठा के फेंकी। गुस्से में ये लोग तो सब भाग गए थे, ढाल में छुप गए थे, इनको तो ट्रेनिंग मिली हुई थी उसकी। और फिर चिंगारते हुए, जब कुछ नहीं मिला तो ये चिंगारते हुए आगे निकल गए उस रास्ते में। तो अब ऐसे ही होता है कि कुछ हाथी जो है बदमाश होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो उसमें जो बदमाश या जवान टाइप के हाथी होते हैं वो थोड़ा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। उन्होंने क्या टेंट टेंट उखाड़ के नीचे कर दिया था। तो बड़ी मुश्किल जीवन मैंने ये देखा कि इतने घने जंगल में फॉरेस्टर्स कितने मुश्किल जंगल में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब आपका आइडिया बिल्कुल सही था, आप जरा भी वहां रुकने का प्लान करते तो आप अपने और तीनों लोगों को खतरे में डालते। आप तो गैर जंगल में रहे हो, आप बचते, ये दोनों तो घबरा जाते, भागा भागी मच गई होती। बहरहाल वो एक चांस था जहां मैंने अपने एक्सपीरियंस की वजह से ये डिसीजन ले लिया कि हम रुकेंगे नहीं चाहे निकलना पड़े। तो ये तो असम का है। दूसरा जो एलिफेंट अटैक का हमारे ऊपर, जब मैं यंग था, जब मैं क्रिकेट खेलता था, तो मेरे एक फ्रेंड थे, उसके रिलेटिव का बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम था। ये था पहले ये बिहार में आता था, झुमरी तलैया का नाम सुना होगा, जहाँ गानों की बड़ी फरमाइश आती है। तो वो तलैया में हम लोग को ले गया, अपनी गाड़ी एम्बेसडर लेके आया था, उसको कुछ रख के अच्छे चाहिए थे। एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट था, उसमें कुछ बंगाल बंगाल की टीम भी आई थी। तो उसमें सफा करीम भी आए थे, जो आज कमेंटेटर हैं, इंडिया के लिए खेले हैं, उस समय यंग थे, ये भी आए थे और कई स्टेट प्लेयर आए थे, बिहार के भी थे। तो वो उस टीम से आए थे और हम लोग उसका फाइनल जीत भी गए थे। जो 5-6 हम लोग प्लेयर लखनऊ से गए थे, उन्हीं के परफॉर्मेंस की वजह से, बाकी तो लोकल थे सब तिरलिया के जो क्रिकेटर्स थे। बहरहाल एक एक मैच खेलने के बाद हमारा एक दिन का रेस्ट था। तो वो सरदार जी थे जो ट्रांसपोर्टर थे, उन्होंने कहा कि आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर। होटल एक कर दिया था हम लोगों को और बहुत अच्छा खान पीन, बहुत अच्छा रहने का सुविधा, सब कुछ था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तिलैया में बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, आगे आप लोग डैम जाइए, पिकनिक सेंटर है, थोड़ा सा सुबह निकल के गाड़ी लेके जाइए, ड्राइवर हम दे देंगे, घूम के आइए। और उन्होंने बोला भी था कि वो एलिफेंट क्रॉसिंग की जगह है, तो ये ड्राइवर सब जानता है और आप लोग लकी होंगे तो कुछ एलिफेंट या कुछ जानवर भी दिख जाएंगे। एक बड़ा पैच पड़ता है जंगल का। और फिर आप तलैया डैम जाइए, वो पिकनिक सेंटर है। हम लोग गए, डैम पहुंचे, बच्चे बड़े खुश थे जो मेरे साथ यंग लड़के गए थे। और दिन भर इन्होंने खाना आना वहीं हुआ सबका, ऑलमोस्ट पिकनिक टाइप ही था। और फोटो जो कैमरा से उस समय लेना होता था, वो अपने कैमरा जो लाए थे वो ले रहे थे, बड़ा एंजॉय किया उन्होंने। फिर ड्राइवर ने कहा कि साहब अब टाइम हो रहा है, हम लोग को वापस चलना चाहिए अंधेरा होने के पहले, क्योंकि ये जंगल है। या तो उस टाइम पे वहाँ टाइगर भी थे और लेपर्ड भी थे, भालू भी थे और सांप भी बहुत थे, अजगर, एंड ऑफ कोर्स हाथियों का सबसे ज़्यादा प्रकोप था, बहुत हाथी थे। तो हम लोग जब गाड़ी से लौट रहे थे, वहाँ से करीब जब 2-3 किलोमीटर आगे आए मेन रोड पे, तो थोड़ा आगे उसने हाथी का झुंड देखा। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। अब वो तो लोकल था, हम लोग खड़े हुए थे, हम लोग आपस में बात कर रहे थे, पिकनिक एंजॉय किया, ये किया आपस में। तब सब सतर्क हो गए। तो उसने कहा वो देखिए हाथी का झुंड जा रहा है। हाथी का झुंड जाता है तो वही जो उनका तरीका होता है कि 2 बड़े एडल्ट आके खड़े क्रॉस करते हैं, फिर बीच में खड़े हो जाते हैं, फिर वो छोटे चीते हैं या मादाएं हैं सब क्रॉस करती हैं। हमारा और हाथी के झुंड का डिस्टेंस होगा कम से कम, समझ लीजिए 1000-1500 मीटर। तो
बहुत था, बहुत दूर भी था, बहुत पास भी था, अगर वो अटैक करता उनमें से। बहरहाल वो आराम से निकल रहे थे। अचानक एक हाथी मुड़ा हम लोग की गाड़ी की तरफ, और वो थोड़ा छोटे ही था, यानी होगा करीब 15 एक साल का, उसका अंदाजा मैंने उसको भापा। वो पता नहीं, वो आगे खूब खूब तेज चिंगाड़ा, जैसे वो चिंगाड़ा तो एक बड़ा हाथी भी आया। उसने भी, हमारी गाड़ी के लिए सड़क पे थी, उसने भी देखा। पता नहीं उनको क्या खतरा हुआ हमारी गाड़ी से, तो जैसे छोटा वाला हम लोग की तरफ थोड़ा सा बड़ा आगे, तो इसने गाड़ी स्टार्ट करके बैक करना स्टार्ट कर दी। तो मैंने जो पर्सनली अपने उसको जो डिसीजन दिया कि गाड़ी मोड़ लो भैया, ये आएगा जरूर, इस मोड पे ये दिख रहा है, ये दौड़ाएगा हम लोग को। तब तक उसने गाड़ी जैसी बैक करने की हुई ना, तब तक वो छोटा वाला आगे और वो बड़ा वाला उसके पीछे चिंगाड़ के। तो हम लोग अपनी गाड़ी मोड़ी और फिर चले जाए डैम की तरफ, भागे उल्टा उल्टा भागे, इसलिए क्योंकि हम और पीछे सब देख रहे हैं शीशे से, और वो पीछे आ रहा है चिंगाड़ता। वो जो यंग वाला था उसकी बात कर रहा हूँ, बड़ा वाला तो थोड़ी देर आया और रुक गया, और ये जो यंग वाला है चिंगाड़ता हुआ आया। और फिर हम लोगों ने गाड़ी पीछे रोक दी। देखें जब डिस्टेंस काफी हो गया तो वो खड़ा हो गया और चिंगाड़ता रहा, और तब तक हमने कहा कि रुको देखते हैं क्या होता है। फिर वो थोड़ा पीछे की तरफ जाने लगा, और थोड़ी देर में जाके वो जंगल की तरफ मुड़ गया। तो हम लोग थोड़ा दूर आ गए थे, तो हमने कहा गाड़ी मुड़ो, थोड़ा रखेंगे डिस्टेंस। जिस एरिया से वो लोग क्रॉस कर रहे थे वो सबसे डेंजरस एरिया था, पता नहीं और कौन से हाथी वहाँ चढ़ रहे हो, एकदम से गाड़ी की आवाज़ सुने और आ जाए। और हम लोग जैसे निकले, कोई हाथी नहीं दिख रहा था हम लोग निकलते गए जो बेल्ट थी जहाँ से वो क्रॉस कर रहे थे, जो कॉरिडोर था उनका, उससे जो क्रॉस कर रहे थे, जैसी गाड़ी थोड़ी सी आगे निकली तो ये जो हाथी है पता नहीं क्या चल रहा था, इसने वो गाड़ी जैसे देखी, ये फिर सड़क की तरफ आया, हम लोग को दौड़ाना चालू किया। बट किस्मत अच्छी थी हमने कि जब तक वो कॉरिडोर जहाँ से लोग क्रॉस किए थे वो हम क्रॉस करके आगे निकल गए थे थोड़ा। और इसने देखा एक फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट का 2 लकड़ी के खूंटे पे एक बोर्ड लगा हुआ था, हाथियों की क्रॉसिंग के बारे में लिखा था उसमें, ये क्रॉसिंग एरिया है, आप लोग सावधानी से गाड़ी चलिए। उसके कुछ दिन पहले एक मोटरसाइकिलिस्ट को हाथियों ने दौड़ा के मार दिया था, कुचल के, वो ऐसे ही फंस गया था। तो अब वो उनके मूड का कोई समझ में नहीं आता है। तो वो आया, हम लोगों ने जैसे ही वो चिहाड़ा, हम लोग आराम से गाड़ी चला के वो जा रहे थे और बातें कर रहे थे कि क्या एक्सपीरियंस था हाथियों का। बट हमको क्या मालूम था कि ये हाथी का एक्सपीरियंस खत्म ही नहीं हुआ है। तो ये हाथी गुस्से में आया और भागने लगा, इसने कुछ नहीं देखा, तो सामने बोर्ड था, हम देख भी रहे हैं, वो गाड़ी रोके हुए थोड़ा सा दूर पे देख रहा है कि करता क्या है। देखा कि उसने बोर्ड उखाड़ दिया, बोर्ड उखाड़ के उसकी जो लकड़ी थी वो सूंड से पकड़ के बोर्ड को, और एक मोटी लकड़ी थी, वो था बैम्बू था या और कोई लकड़ी का था, वो मोटा बोर्ड लगा हुआ था, उसका जो है बोर्ड उखाड़ के अलग कर दिया। और वो जो बैम्बू का टुकड़ा था, बड़ा लट्ठा टुकड़ा क्या था, वो लट्ठा सूंड पे लेके गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। बहुत ही खौफनाक सीन था, बड़ा खतरनाक। और वो धीरे धीरे पास आया, तब हमने इसको बोला दौड़ाओ, अब रुके किस लिए हो। तो इसने दौड़ाया, बट उसने गुस्से में वहीं सूंड से वो लट्ठा गाड़ी की तरफ मारा। आप यकीन नहीं करेंगे, अच्छा खासा डिस्टेंस होगा, करीब 500 मीटर के आसपास या 300-400 मीटर हम लोग तब तक दूर हो गए थे, क्योंकि वो बहुत तेजी से आ रहा था। उसके स्पीड का हमें अंदाजा ही नहीं हुआ कि एकदम से गाड़ी के इतने नज़दीक आ जाएगा। और वो गुस्से में था, उसने वो लट्ठा अपने उसमें उठा, तो उसने फिर वहीं से फेंका, और वो लट्ठा हमारी गाड़ी के ऊपर से जाके आगे की जो बोनेट थी उस टकराया और सामने गिर गया। और सामने ऐसा गिरा, इतना बड़ा था कि वो ठीक गाड़ी के आगे आ गया। तब तक तो ड्राइवर उस्ताद था, उसने साइड से गाड़ी काटी और फिर जो खींचा है, और ये उस लट्ठा, जहाँ वो लट्ठा गिरा हुआ था, हाथी उसके कम से कम समझ लीजिए कि 500-1000 मीटर तक दौड़ा। बट जब उसने देखा कि गाड़ी की दूरी बढ़ गई है, तो फिर वो वहाँ रुक गया। हम लोग भी गाड़ी आगे रुक के देख रहे थे, और बहुत बच्चे डर गए थे, सब सर नीचे करके बैठ गए थे। आप ये सोचिए कि कहीं वो लट्ठा पीछे वाले शीशे को चीरता और अंदर आके किसी को इंजर्ड करता तो क्या हालत होती।
लड़के कुछ काँप भी रहे थे डर से, बट जंगल में इस तरह के तजुर्बे होते रहते हैं। बहरहाल वो बला टली, हम लोग आ गए तिलैया में। जो रहे थे जिनकी टीम से खेलने गए थे उनको तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो बहुत खौफनाक था। उनकी मदर भी आई होटल में, आप लोग ठीक है ना? हमने कहा बच्चे डर गए। तो अक्सर उस रूट में ये होता था। तो ये मेरे ऊपर ही अटैक हुआ है। मैं अपने फेलो क्रिकेटर्स के साथ था जब ये अटैक हुआ। तो तीसरा किस्सा है, हमारे यहाँ दो कुक थे, एक का नाम, दोनों उड़िया थे, एक का नाम गंगा था, एक का नाम कालीपद था। और बड़े उपद्रवी थे, बट खाना बड़ा अच्छा बनाते थे। और क्योंकि वो खाना बड़ा अच्छा बनाते थे, तो मेरे फादर जो है खाने के शौकीन थे, तो उनके कई गलतियों को माफ़ कर देते थे और कई बार सज़ा भी मिलती थी। एक बार ये लोग जो है छुट्टी लेके बोले कि सर हम लोग जो है जाएंगे, ये पता नहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट के थे, प्रॉपर भुवनेश्वर और कटक के नहीं, एक और कोई डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ के रहने वाले थे। ये महीने भर की छुट्टी लेके गए और फादर ने बोला खाना कौन बनाएगा, बट एक लोकल था जो अच्छा बनाता था, इनके साथ रह रह के कई चीज़ें सीख गया था। तो फिर उसकी ड्यूटी हुई कि वो खाना बनाएगा और ये लोग अपना छुट्टी में चले गए। अब जब छुट्टी में गांव पहुंचे तो गांव वालों को जब पता लगा कि ये लोग छुट्टी में महीने पर गया है, तो पहले दिन जो है जब पहुंचने के बाद ये तय हुआ कि जो इनके गांव के पुराने दोस्त यार थे, ये लोग सब सेलिब्रेट करेंगे गांव में। तो शाम का प्रोग्राम बना, ये लोग शायद सुबह पहुंचे होंगे, इनकी ट्रेन जब भी पहुंची है। तो सब पहले से तय हो गया था कि आएंगे तो शाम को होगा। तो शाम को इनके ढोल नगाड़े और सब गांव वाले इकट्ठा हुए, नाच गाना पीना खाना सब हो रहा था। और जिसकी आवाज़, जो ढोल नगाड़े बज रहे थे ना, वो दूर हाथी का कोई झुंड था, उसको सुनाई दे दिया। और ये जो खाना बन रहा था ना, इसकी खुशबू जो जा रही थी, हवा उधरी चल रही थी जंगल की तरफ, तो वो शायद उनकी नाक बहुत तेज होती है, उन्होंने सूंघा, उससे वो अट्रैक्ट हो गया है। इन्होंने एकदम से थोड़ी दूर एक बड़े हाथी की, वो टस्कर था, उसकी चिंघाड़ने की आवाज़ सुनी। तो जितने सेलिब्रेट कर रहे थे और पी रहे थे, दूध थे, बट उनका होश उड़ गए वो आवाज़ सुन के कि आज गए। किसी तरह कोई दाएं भाग रहा है, कोई बाएं भाग रहा है, कोई गांव की तरफ भाग रहा है, कोई जंगल की तरफ भाग रहा है। और किस्मत अच्छी थी कि उस दिन फुल मून था। अब गांव में कोई लाइट तो थी नहीं, वो पेट्रोमैक्स लैंटर्न जला के लोग सब सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और कोई होप भी नहीं थी कि इस तरह की चीज़ एकदम से हो जाएगी। तो ये गंगा और कालीपद, ये लोग जिस तरफ दौड़े थे, हाथी ने उसी डायरेक्शन को ले लिया। इन्होंने देखा भी, बट क्योंकि फुल मून था तो जो जंगल की पगडंडी थी वो साफ साफ सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रही थी। तो इनको भागने में मदद हो रही थी। भागे कहाँ और पीछे हाथी चिंगाड़ रहा है, तो एकदम नज़दीक आता जा रहा है धीरे धीरे। तो जान उतर गई, कोई ढाल भी नहीं कि कहीं ये लोग कूद ले वहाँ पर। तब तक इन्होंने एक मकान देखा जो लग रहा था कि उसमें कोई नहीं रहता, वो जंगल के बीच में कोई होगा, किसी ने बनाया होगा गांव के थोड़ा साइड में, या कोई फॉरेस्ट का होगा। उसमें जो है दरवाजे खिड़की टूटे हुए थे और दरवाजे भी बहुत ऊंचे नहीं थे। अब ये लोग जो है धड़ से उसमें कूद अंदर चले गए दोनों। एक खिड़की थी, एक दरवाज़ा था, तो वो जानते थे कि उससे वो अंदर तो नहीं आ पाएगा। एक रूम था अंदर और ऊपर से खपरेल का मकान था, उसमें ये लोग घुस गए। वो हाथी चिहाड़ता आया, उसने देख तो लिया था इनको, देखने के बाद आया और बड़ी तेज चिहाड़ा और बहुत धक्का देने की कोशिश कर रहा था कि वो टूटे, बट वो टूटा नहीं, शायद मजबूत बना हुआ था, इनकी किस्मत थी। फिर उसने सूंड घुसेड़ा, जो दरवाज़ा वाला एरिया था वहाँ से सूंड घुसेड़ा। ये लोग कह रहे थे कि साहब हम लोग की जान निकल आई, और सूंड इतने डिस्टेंस पर था कि छोटा सा कपड़ा था कि हमको आराम से पकड़ सकता, बट हम लोगों ने तय कर लिया था कि एक कोने में खड़े हो जाएंगे। दोनों एक कोने में खड़े हो गए। अब सूंड इधर से नीचे से आता था तो ये लोग ऊपर कूद जाते थे, इधर आ जाते थे इस साइड। फिर सूंड इधर आती थी तो फिर ऐसे कूद जाते थे, इधर आ जाते थे। फिर इन्होंने सोचा कि एक साइड इधर आ जाएंगे तो सूंड ऐसे ऐसे मारता रहेगा। तब तक उसने क्या किया कि सूंड बाहर की, और जो खिड़की थी, खिड़की वाले छेद से अपने सूंड डाली, जहाँ ये छुपने की कोशिश कर रहे थे कि सूंड यहाँ नहीं आएगी। तो फिर ये लोग उधर भागे और ये माजरा कम से कम 40-45 मिनट होता रहा।
कभी ये ऊपर से सूंड के कूदते, कभी नीचे लेट जाते, सूंड ऊपर से चले जाता, तो एग्जॉस्ट भी हो गए थे, थक भी गए थे। अगर 10-15 मिनट और हाथी करता तो ये एग्जॉस्ट होके ही अपनी जान दे देते। बट इनकी हिम्मत नहीं टूटी। थोड़ी देर में उस हाथी का इंटरेस्ट जब देखा कि कोई उसकी सूंड में पकड़ में नहीं आ रहा, उसका इंटरेस्ट खो गया होगा, वो सूंड निकाला, फिर वहां से थोड़ा निकल गया। तो ये लोग डर के मारे 10-15 मिनट तो निकले नहीं। फिर एक भाई निकला, उसने बाहर झांका, देखा हाथी नहीं दिख रहा है। फिर दूसरों को भी बोला कि चलो अब निकलते हैं। तो इन्होंने ये नहीं देखा था कि हाथी जो है बाएं साइड गया है, दाहिने साइड गया है, बट वो सीधे गया था, फिर वहां से कहाँ मुड़ा है इनको भी नहीं मालूम। तो ये लोग फिर अपने गांव की तरफ निकलने लगे। तब तक एक बड़ी जोर से चिहाड़ अपने पीछे इन्होंने सुनी, और जो मकान था, अबैंडेड मकान जिसमें ये घुसे थे, उसमें शायद पुराना कुछ लोहे का काम जो भी हुआ होगा उसका सामान पकड़ा हुआ था, और इतनी मोटी जंजीर एक लंबी सी पड़ी हुई थी। वो जंजीर उसने उठाई हुई थी अपने सूंड पे, और इनके पीछे भाग रहा था। फुल मून ना होता तो मर जाते ये लोग। फुल मून था तो ये लोग को विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो गई पगडंडी की। पगडंडी में भागते रहे, वो चिहाड़ के पास आता जा रहा। और बड़ी अच्छी किस्मत थी कि सामने एक ढाल थी नाले की। बस इन लोगों को सब बाबा ने तो, फादर ने सब कैंप में सबको जो है वो बोलते रहते थे कि जंगल में अगर हाथी दौड़ा है तो कैसे करना चाहिए। अब जिगजैग भागिए, लोग जिगजैग भागे भी, और उसमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि हाथी भारी होता है, अपने को रोकेगा। तो वो टेक्निक उनको याद थी, उसी की वजह से वो बचे, उसी की वजह से हाथी जल्दी नज़दीक नहीं आए। पर जैसे जिगजैग जाता तो हाथी भी इधर जाता, ये लोग फिर इधर आ जाते, फिर हाथी को मुड़ना पड़ता भारी से। ये उसमें टाइम लग गया और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया। तब तक हाथी का जो है पारा चढ़ गया था। इनको जैसे ही भागते देखा ना, उसने जंजीर उठाई और फेंकी इनकी तरफ। तो इनको जो जंजीर की छट 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 की आवाज़ आई ना, ये समझ गए कि इसने जंजीर फेंक दी है। एक भाई मुड़ा, उसने देखा कि जंजीर ठीक इनके डायरेक्शन पे आ रही है, इन्हें इनके शरीर पे लग जाती दोनों के। तब तक ये लोग लेट गए नीचे। लेटे तो सामने से जंजीर जाके एक मोटा सा पेड़ था, उससे लड़ी और उसकी छाल आल सब निकल आई। और फिर जो ये भागे और जो ढाल था, उस ढाल में ये कूद ही गए। अब नीचे चाहे इनका पैर टूटे या हाथ टूटे ये नहीं देखा, बोले कि पहले हाथी से बचना जरूरी है। और कूद मार दी वहाँ से। कूदने के बाद फिर नीचे आए। किस्मत अच्छी थी कि दोनों को थोड़े बहुत खरोचे आए, बट चोट नहीं आया। हाथी ऊपर से ढाल से, क्योंकि वो बैठ के उतरते हैं, बट वो ढाल बड़ी स्टीप थी। वो हाथी भी जानता था कि इस पर एक बार हम लुढ़क जाएंगे तो उसका बहुत नुकसान हो गया। बहुत चिहाड़ा गुस्से में। और मेरे ख्याल से जंगल में अगल बगल जो गांव थे सब सुन रहे होंगे। फिर ये चिहाड़ के वापस हुआ मुड़ के, और वहां जाने लगा। और चिहाड़ता ही है वापस जा रहा था, गुस्सा इतना था। किस वजह से गुस्सा था ये नहीं जानते थे, बट ये फिर वहाँ इंतज़ार करते रहे। 15-20 मिनट बैठे, फिर वे अपने धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगे। किस्मत, मैंने कहा ना कि क्योंकि फुल मून था और दूसरे जानवरों से भी खतरा था, बट क्योंकि हाथी ने इतना हल्ला कर दिया था तो ये तो श्योर था कि कोई भी अगर लेपर्ड होगा या भालू होगा वो भग लिया होगा बहुत दूर उस एरिया से। फिर ये लोग घर पे आए और सब बताया कि इन्होंने क्या फेस किया था। तो जब ये लौट के छुट्टी के बाद कैंप में आए, फादर को ही अपने ये किस्सा बता रहे थे, तो हम लोग को हंसी भी आ रही थी और डर भी लग रहा था सुन के कि कितना खौफनाक मंजर होगा जब इनको हाथी ने दौड़ाया होगा और उस मकान में अंदर जाके छुपे और अपने सूंड से इनको तलाश रहा है ना। ऐसे ही एक केस में जब 2 साल पहले जब सुंदरखाल गया था, मैंने जिसको सब्सक्राइब किया है वीरू को, उसकी बुआ का घर हाथियों ने ऑर्बिट में सुंदरखाल में तबाह कर दिया था। सेम केस था कि पूरी बिल्डिंग गिरा दी थी और सूंड से अंदर का सामान सब निकाल के बाहर फेंक दिया था। वो तो किस्मत थी कि उस समय तक सब घर वाले निकल के चले गए, नहीं तो जान भी जा सकती थी। तो हाथी अगर खराब मूड में होता है तो बड़ा डेंजरस होता है। तो ये 3 कहानी थी, और एक कहानी इसमें और हाथी की भी इंक्लूड करना चाहता हूँ। कहानी क्या है, फैक्ट है, और ये कॉर्बेट के ही एक हाथी का था जिसको पैर में कुछ चोट हो गया था और इन्फेक्शन हो गया था। तो जो वेटनेरियंस उसको अटेंड कर रहे थे
वो इन्फेक्शन ठीक ही नहीं कर पा रहे थे, वो इन्फेक्शन बढ़ ही रहा था और बड़ा एडल्ट हाथी था और बगल में कोसी बहती है। तो वो हाथी ने एक दिन अपना जो रस्सी छुटवाई रात में और भागा। तो सुबह सुबह ये लोग उठे, देखा कि हाथी है नहीं, कहाँ देखा कि कोसी में खड़ा हुआ है और उसको पस आ गया था पेट वो इन्फेक्शन से। तो ये कोसी नदी में खड़ा हुआ है और इन लोगों की तरफ देख रहा है। तो ये लोग भी किनारे आए। अब थे तो वो महावत और उसके जानने वाले। तो एक लोकल, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि लोकल्स की बुद्धि देखिए, एक जो लोकल था वहाँ उसने बोला कि ये अपना इलाज कर रहा है। इलाज करने का मतलब क्या है कि ये जो इन्फेक्शन पैर के नीचे वाले हिस्से में हुआ था और उसमें मवाद आ गई थी, यानी पस आ गई थी, वो हाथी खड़ा क्यों हुआ था नदी में? क्योंकि वो फिशेस जो है मवाद सब साफ कर रही थी। वो उस दिन गया, फिर लौट के आया जब कैंप में तो देखा कि बहुत पस जो है वो कम हो गया है और फिर इन्होंने इस पर दवा ववा लगाई। बट दूसरे दिन भी उसने जो है वेटनरियन जरा बोला कि इनको छोड़ दो, इनका हाथियों को मालूम है कुछ चीज़ों में अपना इलाज करना, इसको छोड़ देना है, फिर जाएगा देखना कल तक पूरा मवाद साफ हो जाएगा, यानी पस साफ हो जाएगा। दूसरे दिन फिर वो गया और फिर नदी के बीच में खड़ा हुआ। फिर फिशर्स ने उसका जितना पस था, जब पस निकल गया तो आपका पेन भी निकल गया। उसको जो पेन हो रहा होगा, वो जो अनबेरेबल पेन था वो ख़त्म हो गया। फिर उसके इलाज हुआ, फिर उसका धीरे धीरे पैर ठीक हुआ। और वो पालतू हाथी था जो जंगलों में सामान वामान ढोने के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के काम करता था और वो फिर बाद में बिल्कुल ठीक हो गया। तो आज सिर्फ हाथियों के किस्से इसलिए आपको सुनाए हैं कि 3 इंटरेस्टिंग इनकाउंटर्स ह्यूमन बीइंग के हाथियों के साथ और एक हाथी का अपना इलाज करने का तरीका, और जिसकी नॉलेज सिर्फ लोकल लोगों को है कि हाथी ऐसा करते हैं। ये किताब में आपको नहीं पता लगता, ये लोकली आपको, मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि मेरा ट्रस्ट लोकल लोगों में बहुत होता है। लोकल लोगों की फॉरेस्ट वाले भी बहुत हेल्प लेते हैं क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत होती है। जो पैदा ही वहाँ हुआ वो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देगा पुख्ता। होप करता हूँ कि ये एलिफेंट्स का जो हमारा वीडियो है, एपिसोड है, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको आप शेयर करिए, लाइक करिए, और लोग जुड़िए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग अभी तो कोटा का कोटा बाकी है मेरे पास, ठीक है ना। इसीलिए मैं किसी और की स्टोरी बोलता नहीं कि भाई कॉर्बेट की बोलना है कि एंडरसन की, मेरे को अभी ज़रूरत ही नहीं। बहुत से शिकारियों के एक्सपीरियंसेस मेरे पास है, अभी तो मैं गया नहीं हूँ निकल के। जब मैं जाऊँगा तो और कितनी स्टोरीज मेरे साथ ऐड ऑन होगी ये भी नहीं मालूम है। तो आप लोग सब, जाड़ा है, सावधान रहिए। जहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, जो ऐसी जगह है जहाँ ठंड नहीं है वो तो ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब हेल्दी होंगे और तगड़े से रहिए। थैंक यू।